रामा हरे राम हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा जय जय हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे रामा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे राम 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था बना ले जीवनी ऐसी सभी रोए तो हंसता जा। परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज अमृत में अपारवी करुणा में कृपा में रस बरसाने वाली माँ जगदम्बे माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए शशांक शेखर भूतनाथ नाथों के नाथ दिनों के नाथ बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ अनंत बलवंत परम संत राम कथा के नन्य ऋषिया प्रभु के चरणों के परम अनुरागी श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज उनके ही पावन चरणों के परम कृपा पात्र नंद श्री विभूषण श्री श्री 1008 श्री परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से भगवान के चरणों में ऐसा सुंदर सौभाग्य प्राप्त करने वाले अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए नहीं अपने गांव के लिए नहीं अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए कल्याणकारी परमात्मा की मंगलमय कथा करा रहे सम्माननीय श्री भगत जी आपका पूरा परिवार तन्मयता के साथ सेवा में लगे हुए अन्य क्षेत्रों से चलकर कथा में आए सभी महानुभाव सज्जन वृंद श्रोता समाज सीता अनुसुईया के अनुकरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों अपने देश की भावी भविष्य प्रिय बालक वृंद मंच पर विराजमान परम सम्माननीय मेरे अग्रज डॉक्टर श्री राधाकृष्ण त्रिपाठी जी आइए भगवान की मंगलमय कृपा होती है तब यह जीव को ऐसा संयोग प्राप्त होता है। ऐसे सौभाग्यशाली आप लोग और हम भी भगवान की कृपा प्राप्त करके हम सब लोग ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैंने कल बताया था आज भगवान का जन्म होगा अवतार होगा और प्रकट होंगे। तो
तो भगवान का अवतार क्यों होता है, इस धरती पर भगवान अवतार लेकर क्यों आए? सब लोगों के मन में एक प्रश्न है। जो राम है सो कृष्ण है, जो कृष्ण है सो राम है। अंतर सिर्फ इतना है कि श्री राम का चरित्र प्रैक्टिकल है, श्री कृष्ण का चरित्र थ्योरिकल है। श्री राम ने जो किया सो करे, श्री कृष्ण ने जो कहा सो करे। राम का चरित्र अनुकरणीय है, कृष्ण का चरित्र लीला दर्शनीय है। चरित्र अनुकरणीय होता है, लीला दर्शनीय है। तो राम और कृष्ण के चरित्र में यही अंतर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। श्री राम मर्यादा बिहारी है, श्री कृष्ण लीला बिहारी है। श्री राम ने इस धरती पर जो कार्य किया, ब्रह्म बनकर आए, मानवता सिखाई मानव बनकर के। श्री कृष्ण मानव बनकर आए, ब्रह्मत्व दिखाई ब्रह्म बनकर के। राम और कृष्ण के चरित्र में यही अंतर है। राम ने जो किया सो करो, कृष्ण ने जो कहा सो करो। राम इस धरती पर मानव बनकर, बेटा बनकर आए, राजा बनकर प्रजाओं के जीवन को उद्धार कर दिया। हमारे और आपके बीच में अभी मार्च के महीना में विशाल श्री रामचरितमानस का आयोजन कराकर अपनी माता को एकादशी के व्रत पूर्ण कराया। ऐसा बेटा सौरभ कुमार शर्मा और उमा दोनों आए हैं भगवान की कथा में, और ये दोनों मेरे बेटे भी हैं, ये मेरे शिष्य हैं। भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई। इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया कि लोगों ने कह दिया कि बहुत कार्यक्रम हुआ, लेकिन इनका जैसा कार्यक्रम पहली बार हुआ कह के ऐसी तैयारी के साथ लोगों ने अपनी माता की एकादशी का व्रत पूर्ण किया। निवेदन कर रही थी, राम और कृष्ण में यही अंतर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक दिन मैंने ये बात कही थी आप लोगों से कि पहली बार जब जेवर में कथा हुई तो जेवर के लोगों को समझ में नहीं आई कि कथा क्या है, तो हमारे भाईपुर के लोगों ने पूरे पंडाल को भर दिया। अच्छा, सेठ जी ने कहा कि भैया भाईपुर वालों, आप लोगों के लिए मैं ऋणी हो गया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे यहाँ के पंडाल को भरा। जब भाईपुर वाले भर दिए तो जेवर वालों को जगह ही नहीं मिला वहां पे। फिर हमने कहा कि देखो ये भक्ति है। भक्ति में इस प्रकार से जीव अपने दरवाजे से निकलकर कथा स्थल पर नहीं आते, लेकिन 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से चलकर आकर के लोग तुम्हारा नहीं अपना कल्याण करते हैं। ये जीव के लिए बहुत बड़ी बात। पूरे भाईपुर के लोगों को लेकर हमारे भूपेंद्र पंडित जी, इनका बड़ा उपकार रहता है। सबको लेकर अपने ट्रैक्टर को फ्री कर देते हैं, जहां भी जाना हो चलिए गाड़ी खाली है। तो ये भगवान की कथा सुनने से ज्यादा कथा सुनाने का परिणाम होता है, कथा सुनाने का पुण्य होता है। इस बात को मैं प्रमाणित करूंगी और बताऊंगी आप लोगों को कि कथा सुनाने वालों को कितना पुण्य मिलता है। तो निवेदन कर रही थी, राम और कृष्ण, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। राम मर्यादा बिहारी, कृष्ण लीला बिहारी। राम और कृष्ण में यही अंतर है। राम ने जो किया सो करे, कृष्ण ने जो कहा सो करे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए इनकी लीला, इनके चरित्र को करोगे तो कल्याण होगा। राम के चरित्र को सुनोगे, कृष्ण के चरित्र को सुनोगे तो कल्याण होगा। अब आप लोग कह सकते हो, जब राम और कृष्ण दोनों एक हैं तो राम के चरित्र को करने में कल्याण होगा। राम के चरित्र कर सकते हैं, कृष्ण की लीला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, करना भी नहीं भला। आप कहोगे क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि कृष्ण ने क्या किया बोलो। 11 वर्ष तक जब तक वृंदावन में रहे तो क्या क्या किया? घर घर जाकर दूध दही चुराया, माखन मिश्री चुराया, रात भर भर नारियों के साथ रास रचाया, साड़ी पकड़कर खींचा, कलाई पकड़कर मरोड़ा। तमाम लीलाओं को करने के बाद कोई सज्जन बता दो, इतनी चोरी करने के बाद किसी थाने में कृष्ण की चोरी की रिपोर्ट लगी? नहीं लगी। बदले में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा बन गई। अब आप लोग कहोगे हम भी कृष्ण की लीला करेंगे, तो ज्यादा नहीं, कथा से जाते समय किसी नारी के साड़ी के पल्लू को धीरे से ऐसे पकड़ लेना, ऐसे ट्रायल करने के लिए पता चल जाएगा कि श्रीमद् भागवत पुराण बनेगी कि सेंट्रल जेल मिलेगा। इसलिए भूल कर कृष्ण की लीला मत करना, राम के चरित्र को अनुकरण करना अपने जीवन में। इतना सब कुछ कार्यक्रम करने के बाद कृष्ण को योगी कहते हैं, परम योगी, योगिन परम तत्वमय भाषा, जिनकी भाषा में योग झलकता है वह परमात्मा श्री कृष्ण। लोग कहते हैं माता जी आपके भगवान कृष्ण ने 16,108 पटरानी रखा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हम 2 ठो रख लिए तो लोगों को क्या दिक्कत हो गई?
मैं आप लोगों से पूछूं, कृष्ण की बराबरी तुम पत्नी रखने में करोगे? कृष्ण ने पत्नी रखा। गोपी और कृष्ण का मिलन क्या है बोलो? गोपी और कृष्ण का मिलन कोई नारी और पुरुष का मिलन नहीं है। गोपी और कृष्ण का मिलन जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपी कौन है? ये रामा अवतार में दंडकारण्य में राम जब सीता के वियोग में भटक रहे थे, तो उसी जंगल में साधना कर रहे योगियों ने, उन महात्माओं ने, उन अमलात्माओं ने, उन विमलात्माओं ने भगवान की मोहनी मूर्त पर मोहित हो गए। कहा प्रभु हम आपकी लीला के साथ आपके साथ रहना चाहते। भगवान ने कहा इस अवतार में नहीं, जब रामा अवतार में नहीं, जब कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो तुम जितने साधु महात्मा हो सब मेरी गोपी बन करके आना। वही सब गोपी बन के इस धरती पर आए हैं। तो गोपी और कृष्ण का मिलन कोई नारी और पुरुष का मिलन नहीं। गोपी परमात्मा को उपासना के मार्ग से प्राप्त कर रहे थे, वासना के मार्ग से नहीं। कृष्ण को देखते ही जीवन की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण की लीला केवल श्रवण करो, दर्शन करो और केवल अनुकरण मत करना। एक सज्जन बोले माता जी, ओ नंद का छोरा, यादवों का लड़का, ग्वालों का सखा जब जेल में पैदा हो गए तो लोग उनको भगवान कहने लगे। हमारे गुरुजी जेल चले गए तो उनको शैतान कहने लगे। हमने उनसे कहा वो नंद का छोरा, यादवों का लड़का, ग्वालों का सखा जेल में पैदा हुए, हजारों पहरेदारों के बीच से, जेल के सलाखों को तोड़कर नहीं, जेल के सब पहरेदारों के बीच से निकलकर मथुरा से गोकुल पहुंच गए, किसी को पता ही नहीं चला। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे भी गुरुजी जेल के सलाखों को तोड़कर बाहर आ जाए, हम भगवान मानने के लिए तैयार हैं। कुछ तो करनी करके दिखाए भगवान की, कि नाटक करने के लिए भगवान बन के आए हो। भगवान जब जन्म लिए रामा अवतार में 1 महीना का दिन हुआ, तो कृष्णा अवतार में 6 महीना की रात्रि हो गई। आज के नकली भगवान कोई एक दिन को रात या एक रात को दिन बना सकते हैं? है किसी भगवान में ताकत? छोटे भगवान, बड़े भगवान, बड़े भगवान। तो आजकल के भगवान कोई जेल में सड़ रहे हैं, तो कोई ब्लड प्रेशर से परेशान, तो कोई कैंसर से परेशान, तो कोई सबसे परेशान। इसलिए जीवन में याद रखना भगवान केवल एक है जिन्होंने अद्भुत करनी इस धरती पर किया। तो राम और कृष्ण का चरित्र श्रवण करो। कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं, दर्शनीय है। राम का चरित्र अनुकरणीय है। इसलिए राम के चरित्र को अनुकरण करके अपने जीवन में उतारे। तो राम